हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। एमसीसी की तरफ से अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है काउंसलिंग की डेट का, लेकिन कल एनएमसी ने एक पीडीएफ रिलीज़ किया जिसमें एनएमसी ने यहाँ पे 113 न्यू मेडिकल कॉलेज की जो है वो लिस्ट यहाँ पे रिलीज़ की फाइनल अप्रूवल के लिए। इसके बाद ये बात डिस्कशन तेज़ हो गया कि 113 न्यू मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं और इसका कट ऑफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट आपको आपको देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से कट ऑफ इस बार हाई गई है, जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे बच्चे थे उन बॉर्डर लाइन के बच्चों को यहाँ पे बहुत फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही साथ उन बच्चों को भी यहाँ बेनिफिट मिलेगा जो 1-2 मार्क्स से कॉलेज उनको कहीं और मिल सकता था। अगर आप भी ये देखना चाहेंगे कि आपको आपके स्कोर पे कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा तो गलती मत करिएगा और चॉइस फिलिंग में कोई गलती ना हो आपसे, इसलिए चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की कंप्लीट सीट की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दी गई है। उसको यहाँ पे डाउनलोड करें, उस लिंक को ओपन करके, और आप देखें कि आपके स्कोर पे आपको कितना बेस्ट मेडिकल कॉलेज कैसे किस राउंड में मिल सकता है। आज के इस वीडियो में डिस्कशन इसी के रिगार्डिंग करेंगे कि जो इतनी सीट्स इंक्रीज़ हो रही हैं, इन सीट के इंक्रीजमेंट के बाद आपका क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्या कट ऑफ में चेंजेस यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले शुरू से इन्फॉर्मेशन आपके पास शेयर करते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो 2023 के हिसाब से देखें तो आपके पास जो करेंटली ऑल इंडिया कोटा में जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो ये सारी सीट्स मिला के अगर देखा जाए तो 10,072 सीट्स आपके पास हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि 113 न्यू मेडिकल कॉलेज की लिस्ट रिलीज़ की गई है। अब सबसे पहली बात आप ये मत सोचिएगा कि 113 न्यू मेडिकल कॉलेज जो हैं वो यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, नहीं, इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हैं। और इस 113 न्यू मेडिकल कॉलेज में से नियरली अबाउट 56 जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से अगर 50 मेडिकल कॉलेज कोई मान के चलें कि इस बार परमिशन जो है वो एलओपी मिल जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे। साथ ही साथ एक लिस्ट और एनएमसी ने बहुत पहले रिलीज़ किया था जिसमें 20 ऐसे ओल्ड जीएमसीज थे जिन्होंने सीट इंक्रीजमेंट के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट दी हुई थी। और उस सीट इंक्रीजमेंट में से कई सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के 2 मेडिकल कॉलेज थे, जिसमें से एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा को 75 सीट्स का जो यहाँ पे अप्रूवल आपको मिल गया है। तो अलग अलग मेडिकल कॉलेज में अलग अलग नंबर पे जो है वो सीट का इंक्रीजमेंट भी यहाँ पे हो रहा है। ये करेंटली डेटा आपके सामने यहाँ पे है। अब इसमें जो भी चेंजेस आएंगी, ये चेंजेस डायरेक्टली आपकी जो नीट की कट ऑफ है उस कट ऑफ को यहाँ पे इम्पैक्ट करेंगे। क्या चेंजेस आएंगे वो चीज़ आप समझिए। सबसे पहले तो आप समझिए कि अगर आपके 50 न्यू मेडिकल कॉलेज में 100 सीट का इंक्रीजमेंट का अप्रूवल मिल जाता है तो 5000 सीट्स आपकी डायरेक्टली इस बार इंक्रीज हो जाएंगी। ये मैं सभी टोटल सीट की बात कर रहा हूँ। हर एक स्टेट में जो मेडिकल कॉलेज हैं तो स्टेट के स्टूडेंट्स के साथ साथ जो ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि सीट इंक्रीज होने से ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा दोनों में बेनिफिट मिलता है, दोनों में कट ऑफ में चेंजेस आते हैं। इसके साथ साथ अगर 20 जो आपके ओल्ड जीएमसीज हैं अगर उसमें 50 या फिर 25 सीट्स का इंक्रीजमेंट हो जाता है तो आप यहाँ पे इजीली देख पाएंगे 1000 to 500 सीट्स का इंक्रीजमेंट जो है वो ओल्ड जीएमसीज में भी हमको देखने को मिल जाएगा। तो ये सीट जो है वो इस बार इंक्रीज हो सकती है। मीन्स आप यहाँ पे एक बार इजीली देख सकते हैं 5500 से लेके 6000 सीट जो है वो इस बार आपकी नीट में इंक्रीज हो सकती हैं। ये सीट का नंबर आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। ये टोटल सीट्स हैं सभी स्टेट की मिला के। लेकिन अगर इन सीट का 15% सीट जो ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी, अगर उनका हम यहाँ पर डिस्कशन करें कि वो कितनी सीट जो है वो आपकी यहाँ पे जा सकती हैं, तो आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो सीट्स होने वाली हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं 825 से लेके आपकी 900 के बीच में जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा में आपकी इंक्रीज़ कर जाएंगी। अगर 50 न्यू मेडिकल कॉलेज एंड 20 जो ओल्ड जीएमसीज हैं उसमें 50 और 25 के रेशियो में किसी भी हिसाब से सीट्स इंक्रीज़ कर दी जाती हैं। देखिए कुछ मेडिकल कॉलेज में और भी सीट्स इंक्रीज़ हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है एनएमसी की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो कॉलेज उनको फुलफिल कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इस चीज़ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास जो टोटल सीट्स आपके पास अब होने वाली हैं वो कहीं ना कहीं सीट्स आपकी जो 10,072 सीट्स आपकी लास्ट ईयर थी, ये सीट का नंबर जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा। और इंक्रीज़ करने के बाद ये जो सीट्स हैं वो आपके 10,922 से लेकर 10,972 के बीच में आपकी ये सीट्स हो सकती हैं। अब आप इस चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं, इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में जो सीट्स है उन सीट्स का जो है वो इंक्रीजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में नो डाउट यहाँ पे सीट्स इंक्रीज़ हो रही हैं और इन सीट का बेनिफिट आपको उठाना है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी ये जो न्यू जीएमसीज आएंगे ये न्यू जीएमसी कट ऑफ की लिस्ट में सबसे लास्ट में जो है वो यहाँ पे अलॉटेड होंगे। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा और इसीलिए मैंने आपको PDF सीट प्रोवाइड की है जिसकी लिंक नीचे कॉमेंट सेक्शन में है। मैं
इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप इस चीज़ को समझें। जितने भी ये न्यू जीएमसीज हैं, सबसे लोएस्ट कट ऑफ ज़रूरी नहीं इनका रहे। इनमें से कई जीएमसीज हैं, जैसे यूपी के कई सारे मेडिकल कॉलेज हैं, अगर आप उनका कट ऑफ देखेंगे तो जो ओल्ड मेडिकल कॉलेज हैं, कई सारे स्टेट के जो ओल्ड जीएमसीज हैं, उनसे ज़्यादा कट ऑफ उन मेडिकल कॉलेज का ऑल इंडिया में रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के बच्चों को अगर ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा से कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है, तो फिर वो ऑल इंडिया कोटा से सबसे पहले अपने स्टेट के ही मेडिकल कॉलेज को प्रायोरिटी देंगे, वो नॉर्थ के मेडिकल कॉलेज को ही प्रायोरिटी देंगे। सेम चीज़ अदर स्टेट की जो बॉर्डर स्टेट के बच्चे होंगे, फॉर एन एग्जाम्पल मैं राजस्थान के बच्चों की बात करूँ, बिहार के बच्चों की बात करूँ, हरियाणा के बच्चों की बात करूँ, जितने भी बच्चे हैं जैसे हरियाणा, बिहार में, राजस्थान, दिल्ली में कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है। अगर उनको अपने स्टेट कोटा से कॉलेज नहीं मिलता है तो वो फर्दर के जो ऑल इंडिया कोटा के फर्दर राउंड्स होंगे, उन फर्दर राउंड्स में वो कहीं ना कहीं इन्हीं स्टेट के जो अपने ऑल इंडिया कोटा में जो अपने बॉर्डरिंग स्टेट हैं, उन बॉर्डरिंग स्टेट के कॉलेजों को ही यहाँ पे प्रायोरिटी सबसे पहले देंगे। भले ही ये न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे। अच्छा, जैसे मैं यूपी के मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे स्पेसिफिक बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप रिसेंटली देखें तो यूपी में यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक तो यूपी में जो आपका सर बॉन्ड है वो आपका कम है, साथ ही साथ आपको अगर यूपी ने रिसेंटली अगर आप बीच में जो है अगर कोर्स छोड़ते हैं तो जो उसकी जो पेनल्टी थी या फिर जिसकी फ़ीस थी वो आपको यूपी ने यहाँ पे हटा दिया। आप में से बच्चों को जानकारी नहीं होगी, जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको मैंने वीडियो से अपडेट किया है ये चीज़ के बारे में। एमपी के बाद उत्तर प्रदेश ने भी इस चीज़ को रिमूव कर दिया है। तो जैसे कि एमपी में भी 5 न्यू मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 13 न्यू मेडिकल कॉलेज, राजस्थान में 5 न्यू मेडिकल कॉलेज। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो मेडिकल कॉलेज हैं उत्तर एमपी के और उत्तर प्रदेश के, ऑल इंडिया कोटा से इन मेडिकल कॉलेज का कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि बच्चों आसपास के जो बच्चे हैं उनको इसके बारे में जब इन्फॉर्मेशन होगी कि यहाँ पे बॉन्ड भी कम है और साथ ही साथ जो है वो बीच में जो है वो फीस भी हटा दिएगा छोड़ने की, तो यहाँ पे इस चीज़ की वजह से यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। जो बच्चे मेडिकल में जाते हैं तो कॉलेज की इन्फॉर्मेशन मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हर कॉलेज के बारे में, बॉन्ड क्या है, उस स्टेट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके आप कैसे फ्री में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक ऑफिशियल साइट पर मैंने आपको बताया था कैसे आपको उस चीज़ को चेक करना है, उसके रिगार्डिंग भी वीडियो पड़ी हुई है। तो अपना कॉलेज आप ऐसे ही सिलेक्ट मत कीजिए, कोई भी चॉइसफुल नहीं करें। मैं आपको रेगुलर वीडियो से अपडेट इसीलिए करता हूँ, साथ ही साथ आपको जो PDF फाइल है वो PDF फाइल भी मैंने इसलिए दे रखी है कि आपको कौन कौन से मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं वो चीज़ एक बार आप देखें और सभी मेडिकल कॉलेज की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लें। अभी काउंसलिंग में टाइम है, बाद में ऐसा ना हो कि आपको जो कॉलेज अलॉट हो जा रहा है आपने कोई भी हिसाब से चॉइसफुल नहीं कर दी, आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया, फिर आप परेशान होकर बैठे यार मुझे इससे अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सकता था, अब अच्छा मुझे ये मेडिकल कॉलेज मिल गया, तो फिर आप उसकी जानकारी यहाँ पे निकालना है, तब तक फिर जानकारी निकालते निकालते फिर आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम खत्म हो जा रहा है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग आप पहले से प्रिपेयर करके रखें अपने आप को। कल आपकी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, कल की हियरिंग में जो भी होता है उसके बाद आपको अपने आप को आप उसी हिसाब से तैयार करें, नेक्स्ट स्टेप आपको उसी हिसाब से यहाँ पे लेना है और आपको उसी हिसाब से डिसाइड कर लेना है। ओके, ये चीज़ है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ सकते हैं कि अब देखिए ऑल इंडिया कोटा में सीट्स बढ़ेंगी, साथ ही साथ स्टेट कोटा में भी सीट बढ़ रही हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मान लीजिए राजस्थान में 5 न्यू मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश में मैं हरियाणा की बात लेके चलता हूँ। मान लीजिए हरियाणा में, मान लीजिए स्टेट कोटा में कोई भी सीट इस बार इंक्रीज़ नहीं हो रही है, लेकिन हरियाणा का बच्चा जो है वो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के लिए तो एलिजिबल रहेगा ही। ऑल इंडिया कोटा में 900 सीट्स इंक्रीज़ हो रही हैं, तो हरियाणा के ऑल इंडिया कोटा में 900 सीट्स में से अगर यहाँ पे 10 बच्चे भी जाते हैं तो हरियाणा के स्टेट कोटा में 10 सीट का जो वो यहाँ पे गैप है वो इस चीज़ को हरियाणा के स्टेट कोटा के बच्चे कवर करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे ऑल इंडिया स्टेट कोटा के साथ जो चीज़ होती है वो ऑल इंडिया कोटा में आपको देखने को मिलती है कि ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ कैसे कम जाएगा। मान लीजिए यूपी जो स्टेट है, यूपी में यहाँ पे 13 न्यू मेडिकल कॉलेज आने से 1300 सीट्स का इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें से आपको 1195 सीट जो हैं वो 1195 सीट जो हैं उसके समथिंग आपकी जो भी सीट्स हैं वो आपकी यहाँ पे स्टेट कोटा के अंदर मान लीजिए जाती हैं। अब ये जो सीट्स हैं, ये जो बच्चे हैं, इनमें से कई सारे बच्चे ऐसे थे जो ऑल इंडिया कोटा में जिनको अदर स्टेट में मेडिकल कॉलेज मिलता था, कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनको साउथ में मेडिकल कॉलेज मिलता था, बच्चे वो मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से ले लेते थे। लेकिन जब उनके स्टेट में ही सीट्स इंक्रीज़ हो गई तो सबसे पहले बच्चे अपने स्टेट की सीट चॉइस करेंगे, तो 1195 बच्चे अपने स्टेट में जाएंगे, तो वो गैप जो क्रिएट होगा वो ऑल इंडिया में क्रिएट होगा, जिसमें और बच्चों को फ़ायदा जो है वो यहाँ पर मिलेगा, जो अदर बच्चे हैं जो नीचे से और बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। तो सीट इंक्रीजमेंट से आप इस चीज़ को समझिए, इस एक सीट बढ़ने से फिर वो चाहे स्टेट कोटा में सीट्स का इंक्रीजमेंट हो या फिर ऑल इंडिया कोटा में सीट्स का इंक्रीजमेंट हो, बेनिफिट
ऑल ओवर के बच्चों को, हर बच्चे का। हाँ ये बात है कि स्टेट में, जिस स्टेट में सीट इंक्रीज़ हो रही है उस स्टेट के बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि उनके स्टेट कोटा में सीट इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा में भी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ये चीज़ है। तो उस हिसाब से अब आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है। अब देखिए सेकंड चीज़ क्या आती है कि अब कट ऑफ में क्या चेंजेस आएंगे। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि एक सीट जो होती है वो राउंड फर्स्ट से लेके आप जैसे राउंड 4 तक जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं 2500 से लेके 3000 रैंक का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे लेके आती है। ये चीज़ आप समझिए, 2500 से लेके 3000 रैंक तक का डिफरेंस वो है वो यहाँ पे लेके आती है। मीन्स अगर यहाँ पे 900 सीट्स का इंक्रीजमेंट हो रहा है, 900 सीट्स का इंक्रीजमेंट अगर हो जाता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 2700 रैंक का डिफरेंस आपको लास्ट राउंड तक आते आते 2700 से 3000 रैंक का डिफरेंस ये बिल्कुल आपको पास क्रिएट करेगी। ये जो गैप है, एक जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, जो होल्स जो हैं वो यहाँ पे इस चीज़ को ये क्रिएट करेगी और इसको जो फिल किया जाएगा वो नीचे से जो बच्चे हैं उनके द्वारा फिल किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे 640 वाले या 630 वाले चले जाएं। ये जो 640 वाले बच्चे हैं या फिर 630 वाले बच्चे हैं, इनको अगर आपके स्टेट कोटा में इतना कट ऑफ नीचे जा रहा है, मैं हर एक स्टेट के बारे में बात की है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके स्टेट कोटा में इतना कट ऑफ नहीं गया तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन वो बच्चे, जैसे कि अभी तक हम डिस्कशन कर रहे थे कि कट ऑफ जो है वो यहाँ पर 650 मार्क्स तक आपकी कट ऑफ जाएगी, सॉरी 655 तक आपकी श्योरिटी है कि आपको मेडिकल कॉलेज में मिलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अभी क्या है कि ये जो कट ऑफ है वो आपको 650 तक के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अपने आप को अब यहाँ पर उनके चांसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो यहाँ पे डिपेंड करेगा रूल्स के रिगार्डिंग। जो काउंसलिंग के रूल्स होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं, क्योंकि काउंसलिंग के रूल से ही डिसाइड होगा कि यहाँ पे सीट ब्लॉकिंग होगी या फिर सीट ब्लॉकिंग नहीं होगी। अगर सीट ब्लॉकिंग नहीं होती तो नो डाउट 650 मार्क्स तक आने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए हर बच्चे को 650 नंबर वाले को या 655 वाले को कॉलेज मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश के बच्चे ये चीज़, ऑल इंडिया कोटे के बच्चे, पंजाब के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, हरियाणा के बच्चे, हर कोई ये चीज़ देख चुके हैं। एक रैंक और एक नंबर में चीज़ है। और इस बार मार्क्स वर्सेस रैंक में अगर डिफरेंस देखा जाए लास्ट ईयर कंपेरिजन में 1 मार्क्स पे क्या डिफरेंस है वो बढ़ा हुआ है। अब देखिए लास्ट ईयर की कंपेरिजन में अगर देखें, जैसे कि लास्ट ईयर मान के चलिए अब जो आपका फाइनल कट ऑफ था, जो आपका ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे अनरिजर्व कैटेगरी का 23,674 कट ऑफ था। देखिए कट ऑफ ये जो था वो यहाँ पे नॉर्मली 24,000 तक ये कट ऑफ ईजिली चला जाता, लेकिन आखिरी के 3 राउंड में कट ऑफ में कोई डिक्रीजमेंट या फिर ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले। वो रीज़न था यहाँ पे सीट ब्लॉकिंग का। लास्ट ईयर बिहार की काउंसलिंग काफ़ी लेट चली, जिस वजह से काफ़ी सीट ब्लॉकिंग देखने को मिली। ये चीज़ इस बार ना हो, इसलिए काउंसलिंग अथॉरिटीज़ को इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। अब इस चीज़ को छोड़ते हैं और यहाँ पे 23,674 अगर यहाँ पे देखा जाए तो 3000 जो है 3000 रैंक का भी इंक्रीजमेंट यहाँ पे होता है। तो आप यहाँ पे ईजिली देखेंगे कि आपका जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ आपका 26,674 तक आपका कट ऑफ पहुँच जाता है। और अगर यहीं पे अगर आपकी सीट ब्लॉकिंग नहीं होती है तो ये कट ऑफ आपका ईजिली नॉर्मली आप 27,000 तक के रैंक के बच्चे ईजिली जाएंगे। मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है वो आपका यहाँ पे जिस बच्चे की 650 नंबर पर रैंक बन रही है वो 29,000 के आसपास के बच्चों की रैंक बन रही है। तो ज़्यादा दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। आपको टिल लास्ट राउंड तक आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। आपको कॉलेज नहीं मिलता है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन फीस ही लगेगा, थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा, लेकिन आप यहाँ पे काउंसलिंग एक बार एक अच्छे से अपनी काउंसलिंग को आप लोग ज़रूर करवाइएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ समझना होगी। मैं और भी कैटेगरीज़ के मैं कट ऑफ बता देता हूँ, जैसे कि सेम आपका ओबीसी कैटेगरी का भी सेम आपका कट ऑफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लास्ट ईयर कट ऑफ काफ़ी लो गया था, 25,013 आपका कट ऑफ गया था। तो आप इजीली इस चीज़ को देख सकते हैं, 28,000 रैंक तक के बच्चों को इस चीज़ पे यहाँ पे ध्यान देना होगा। देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ है इस चीज़ पर भी नोटिस करिएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ है ये कट ऑफ डिपेंड करता है कि कितने बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को क्लेम कर रहे हैं लास्ट ईयर, और ईडब्ल्यूएस के कितने बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मोस्टली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि आपको मालूम है नए क्राइटेरिया कुछ रीसेंट टाइम से ही इसमें ऐड किए गए हैं, तो उस हिसाब से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आता है। ओके, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का नो डाउट कट ऑफ कम जाएगा। लास्ट ईयर जब 25 तक गया था तो इस बार कट ऑफ नीचे जाना ही जाना है।
SC एंड ST कैटेगरी में, जैसे ST कैटेगरी में अगर बात करें तो 1,29,158 तक जाता है। अब इस चीज़ को यहाँ देखिए, यहाँ जो फैक्टर हैं वो यहाँ पे आपका जो 3,000 रैंक का जो डिफरेंस होता है वो थोड़ा सा आपका इंक्रीज़ कर जाता है, और वो थोड़ा सा आपका इंक्रीज़ करके आप यहाँ मान के चलिएगा कि जो आपकी रैंक है वो कहीं ना कहीं 1,40,000 तक के जो बच्चे हैं SC कैटेगरी में, वो ऑल इंडिया कोटा से अपने आप में काउंसलिंग में ज़रूर जाइएगा, आपको काउंसलिंग से चूकना नहीं है। सेम ST कैटेगरी में वो बच्चे जिनकी रैंक 1.75 लाख तक जिनकी रैंक है, उनको काउंसलिंग से नहीं चूकना है, और ST कैटेगरी में उन बच्चों को यहाँ पे काउंसलिंग में ज़रूर जाना है। अब देखिए, मैं कई सारे मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे लास्ट ईयर जो आखिरी मेडिकल कॉलेज जो है वो आपको मिला था। देखिए, अब एक चीज़ आप देखिए, मैं आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो न्यू मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर की मैं बात करूँ, आपका जो मेडिकल कॉलेज थे, जैसे कि मैं आपको बूंदी के मेडिकल कॉलेज की बात करूँ, जो लास्ट ईयर जो बूंदी का जो मेडिकल कॉलेज था, जो राउंड फर्स्ट में भी वो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, लेकिन राउंड सेकंड में जब वो मेडिकल कॉलेज पार्टिसिपेट किया तो उसकी जो कट ऑफ थी वो 630 नंबर गई थी। जबकि राउंड सेकंड में जो आखिरी मेडिकल कॉलेज जो है वो आपको मिला था वो नागालैंड इंस्टीट्यूट मिला था, जिसकी रैंक 612 थी। अब आप यहाँ पर देखें तो ये जो मेडिकल कॉलेज है जो कि राउंड सेकंड में डायरेक्टली आया, फिर भी इसकी कट ऑफ काफ़ी आएगी, जिसका मेन रीज़न है कि यहाँ बच्चे सिलेक्टिव तरीके से जाते हैं। सबसे पहले बच्चे अपने इस ऑल इंडिया कोटा से भी सबसे पहले बच्चे अपने स्टेट को प्रायोरिटी देते हैं, स्टेट, जबकि ऑल इंडिया कोटा से जो आपके स्टेट के मेडिकल कॉलेज है ना, उनका कट ऑफ हाई रहता है इन कंपैरिजन द स्टेट कोटा कट ऑफ। फिर उसके बाद बच्चे अपने नॉर्थन स्टेट को, अपने आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट को कट ऑफ में देते हैं, फिर बच्चे यहाँ पे जाते हैं। तो आई होप आपको जो मैंने डिस्कशन किया है वो चीज़ आपको समझ में आई होगी। जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ आपको टेलीग्राम का नाम दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जाते जाते एक चीज़ और बताना चाहूँगा, PDF की जो डाउनलोड लिंक है, PDF डाउनलोड आप लोग ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डिस्कशन आपके साथ किया जाएगा।